बंद करें, परमेश्वर की ओर लगाएं। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते हुए सब जन मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर, मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज हम सब तेरी वाणी को सुने, तेरी पवित्र आवाज को सुने प्रभु। तो प्रभु यीशु, हमारे मन कठोर ना रहे प्रभु। हम तेरे वचन को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने और तेरा वचन हमें सिखाए कि हमें अपने जिंदगी में किस प्रकार से चलना है। प्रभु यीशु, हम तेरे वचन से प्यार करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, हर वो अंधकार की ताकत जो तेरे वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु तेरे नाम से वो कैंसर होने पाए और तेरा वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। आइए मेरे साथ में हम अपनी बाइबल को खोलेंगे भजन संहिता। भजन संहिता उसका 37 अध्याय। भजन संहिता और उसका 37 अध्याय और उसकी 3 आय से हम पढ़ेंगे, 3, 4, 5 को। भजन संहिता उसका 37 और उसकी 3, 4 और 5 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है मेरे भाइयों बहनों, और परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि हमें क्या करना है, किसके ऊपर भरोसा करना है। बाइबल का परमेश्वर हमारा कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख। तो हमें क्या करना है, हमें किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम मनुष्यों के ऊपर भरोसा न रखना, क्योंकि उसके अंदर अपना भला करने का भी दम नहीं है, उसके भी प्राण निकलने हैं, उसने भी मिट्टी में मिल जाना है, यहाँ तक कि वो अपना खुद उद्धार कर नहीं सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, वो कहता है कि यहोवा पर भरोसा कर और यहोवा पर भरोसा रख और क्या कर रहे, भला कर और देश में बसा रहे। भला करने के लिए कह रहा है परमेश्वर, हमें कह रहा है कि यहोवा पर एक तो भरोसा रख और क्या करे, भलाई करने में लगा है। परमेश्वर हमें भलाई करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तब कार्य करता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन लेकिन इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन उसके पाप से घृणा करता है, और वो अपने वचन से बाहर जाकर कभी भी कोई काम नहीं करता। हालेलुया। उसका एक रूल है, वो आपके प्रेम तो बहुत करता है, वो आपके ऊपर दया तो बहुत करता है, लेकिन वो कभी भी अपने वचन से बाहर जाकर कभी भी कोई कार्य नहीं करता। अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं तो परमेश्वर इमोशनली नहीं है। परमेश्वर इमोशनली, आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के सामने रो दूंगा, नहीं, कि परमेश्वर मैं आंसू बहाऊंगा और परमेश्वर मेरे आंसुओं को देखकर क्या करेगा, मेरे ऊपर दया कर देगा। परमेश्वर इमोशनली नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उस परमेश्वर को समय दोगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, मुफ्त में उद्धार मुफ्त में भी नहीं मिलता। मैं आपको रियलिटी बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि उद्धार में भी मुफ्त में मिलता है। परमेश्वर उसके लिए आपका समर्पण मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए आपका समय मांगता है, परमेश्वर उसके लिए आपका दिल मांगता है। वो मुफ्त में किसी को कुछ देने वाला नहीं। आज हमें
अपने जीवन में कुछ शांति को चाहिए होता है। आज हम संसारिक आशीषों के पीछे पड़े हुए हैं, आज हम संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़े हुए हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू अपने मार्ग के लिए, जिस मार्ग में तू जा रहा है, उस मार्ग की चिंता तू किसके ऊपर छोड़ दे? परमेश्वर की ओर छोड़ दे। क्योंकि जब तू परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखेगा तो वो तेरे सारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या होते हैं हमारे मनोरथ? क्या कोई बता सकता है हमारे मनोरथ क्या होते हैं? हमारे दिल के अंदर बहुत सी बातें होती हैं। अब किसी का मनोरथ तो गाड़ी लेने के होंगे, किसी का मनोरथ तो होगा कि मैं कोठी के अंदर जाऊं, किसी का मनोरथ तो ये होंगे कि मैं अपने जीवन में बहुत ऊंचा, बहुत धनी बन जाऊं। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, अगर हम मंद निर्बुद्धि हो जाते हैं तो परमेश्वर निर्बुद्धि नहीं हो जाता। हम मांगने को उससे कुछ भी मांगते रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज भली है और क्या चीज हमारे लिए बुरी है। जिस प्रकार हम माँ बाप होकर अपने बच्चों की चिंता करते हैं और हमें पता है कि उसको किस चीज की जरूरत है और हमें उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार से वो परमेश्वर भी हमारे बारे में जानता है कि इसको मुझे कितना देना है और ये कितना संभाल सकता है। हालेलुया। अब हम मांगेंगे उससे गाड़ी और हमें गाड़ी चलानी आती है और हम उसकी केयर कर नहीं सकते। हम मांग रहे हैं गाड़ी और हम उस गाड़ी की केयर नहीं कर सकते, हम उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवा सकते। हमारी हैसियत एक स्कूटी और बाइक चलाने की है, इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तू बेटा पहले इसके अंदर सक्सेस हो जा। जब तू इसके अंदर सक्सेस हो जाएगा, जब तू इसकी केयर करेगा, जब तू इसे सही तरीके से चलाएगा, तो मैं तुझे और क्या करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, पहले हम आधे घंटे प्रार्थना करते हैं, फिर हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर, हमारी वफादारी को देखकर हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कार्य करना शुरू करते हैं। वो हमें कुछ ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं। पहले वो हमें वचन को समझाना शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम जब जैसे जैसे हम प्रार्थना को बढ़ाते जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करते हैं। फिर वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देने शुरू करते हैं। फिर वो हमें अपनी पवित्र आत्मा के गिफ्टों से भरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे हमारी प्रार्थना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदानों को देते जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवनों में ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। अब मैंने आपको पहले भी बताया, ये ब्लेसिंग मोबाइल, गाड़ी, फोन, बंगला, ये सब कुछ ये ब्लेसिंग नहीं है, ये संसार का ऐशो आराम है। परमेश्वर ने यही कहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। उसने ब्लेसिंग नहीं कहा। ब्लेसिंग परमेश्वर ने कहा है कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख चुका है। ये क्या है? ये तेरी ब्लेसिंग है। तुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई है, ये तेरे लिए तेरी ब्लेसिंग है। ये ऐसी ब्लेसिंग है जो तुझसे कभी खोसी नहीं जाएगी। अरे मोबाइल एक बार में लोग इसका मन भर जाएगा आपका, और वो क्या हो जाएगी? क्या फिर वो आपकी ब्लेसिंग खराब हो गई? नो। परमेश्वर जो ब्लेसिंग देगा वो आपसे छीनी नहीं जाएगी, वो आपसे खोसी नहीं जाएगी, वो सदा आप में बनी रहेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, बाइबल में लिखा है कि वहां से फिर आपका नाम कोई काट नहीं सकता। जब एक बार आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया, उस जीवन की पुस्तक में से कोई आपका नाम काट नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है, अपने सुख का मूल यहोवा को जानना है हमें, और अपने मनोरथों को पूरा करते हुए हम यहोवा को देखेंगे। क्योंकि जब हमने उसे अपने सुख का मूल मान लिया कि प्रभु मेरे जीवन में जितना भी सुख है प्रभु वो तेरी ओर से आएगा, प्रभु भले दुख हो, तकलीफ हो, मेरा सब कुछ प्रभु तू ही है, तू ही मुझे सुख देगा। जब हमने उसे मूल जान लिया तो वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा और हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देगी। कौन सा है हमारा मार्ग? कौन से मार्ग पे रहे आज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आज हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं। क्या हम संसारिक मार्ग पे चल रहे हैं, हम उस मार्ग पे चल रहे हैं जो चौड़ा मार्ग है, या हम उस मार्ग पे चल रहे हैं जो संकरा मार्ग है? हालेलुया।
आपको पता है 2 मार्गों के बारे में, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग है। लेकिन चौड़े मार्ग के ऊपर आज सभी चलने जा रहे हैं, सभी चले जा रहे हैं। उस मार्ग पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ जैसे मर्जी चली जाओ। लेकिन जो सकरा मार्ग है, हमें उसके ऊपर क्या करना है, हमें चलना है और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़नी है। उसको अपने सुख का मूल जानते, जब आपने अपने सुख का मूल जान लिया, इसका मतलब आपने पूरा अपना फोकस परमेश्वर पे लगा दिया है कि प्रभु मेरे जीवन को चलाने वाले तो आप ही हैं। हालेलुया। और आपको दुआ प्रार्थना में तो वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। और वो क्या करेगा, और उस पर भरोसा रख, वह तेरे सारे मनोरथ को पूरा करेगा और तेरे जीवन में कार्य करेगा। अगर आप इसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, परंतु नम्र लोग तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण क्या होंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने आपसे 3री आयत में क्या कहा है, भलाई कर, भलाई। परमेश्वर आपसे कुछ बदलाव चाहता है, जैसे मैंने आपको भी पीछे दिनों वचनों में सिखाया था। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपके अंदर कुछ बदलाव चाहता है, वो आपके स्वभाव के अंदर बदलाव चाहता है। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब आपने कोई चीज लेनी होती है तो आप अच्छी अच्छी चीजें छांट कर लेते हैं। तो जब परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य के लिए लेगा तो वो कुछ लोगों को छांट कर लेगा जिनके अंदर कुछ क्वालिटी होंगी, कुछ अच्छा होगा। जैसे आप एक फोन लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी बैटरी कितने पावर की है ना, उसका कैमरा कितने पावर का है, उसकी जो मेमोरी है वो कितनी है ना, उसका जो प्रोसेस है वो कितना है ना। तो आप सब उसके अंदर क्वालिटी देखकर फिर आप लेते हैं उस फोन को। उसी प्रकार से जब परमेश्वर आपको लेगा तो परमेश्वर देखेगा क्या इसके अंदर भलाई करने का वो वरदान है, क्या इसके अंदर भलाई करने का उत्साह है, क्या इसके अंदर पवित्रता है, क्या ये मेरे साथ शांति से रह सकता है, क्या ये नम्रता में भरा हुआ है। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल बताती है जो नम्र नहीं है उसके अंदर प्रेम नहीं होता, और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता उसने परमेश्वर को नहीं जाना। क्योंकि पहला यूहन्ना कहता है कि प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो अगर आपको प्रेम करना आता है दूसरे से तो आपके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं मारता, वो अपनी इज्जत नहीं चाहता। प्रेम सब बातें ढांप लेता है, प्रेम सब बातें सह जाता है। वो कभी क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। अगर गांधी जी ने प्रेम सीख कर उन्होंने एक गाल पे तांत्रिक तमाचे के लिए फिर दूसरा गाल भी आगे करने के लिए कह दिया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन था, उनके अंदर प्रेम था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण क्या होंगे, आनंद मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नम्रता है, अब उनके अंदर क्रोध नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो पृथ्वी के अधिकारी वो ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो नम्र है, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। हालेलुया। इसकी 16वीं आयत, धर्मी का क्या है, थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से क्या होगा, उत्तम होगा। क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है धर्मियों का थोड़ा सा धन। जब आप धर्मी हैं, आप दीनता में, नम्रता में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के धर्मी हैं, और आपका थोड़ा सा धन होगा ना, थोड़ा कमाओगे, उस थोड़े के भी अंदर आप धनवानों से कहीं ज्यादा ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया। आपने धनवानों को देखा होगा, बहुत पैसा है लेकिन जीवन में वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। जो एक धर्मी व्यक्ति जो थोड़ा कमाकर जो उसमें जो आशीष को पा रहा है, वो धनी में नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार से सिस्टर सरोज ने बताया है ना कि किस प्रकार से वो गली के कुत्तों की केयर करती है, क्या धनवान व्यक्ति कर सकता है? थोड़ा कमाती है, थोड़े में भी उनकी मदद कर रही है।
ये क्या है? ये जीवन की वो शांति है, ये जीवन का वो आनंद है, और उनके अंदर वो परमेश्वर का क्या है? वो प्रेम है। जब उनके अंदर वो प्रेम है तो लोगों ने क्या कहा, अरे बहन जी आप इस कुत्तों को जहां से ले जाइए, है ना, क्योंकि क्या है ये, आपने दवाई को ले नहीं पाते लेकिन आप कुत्तों के ऊपर वो कर रहे हैं। ये क्या है? प्रेम है। दुनिया क्या है? दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, वो आपको कहां से स्वीकार करेंगे? जब वो वचनों को सुनाती है फैक्ट्री के अंदर, वहां उनका विरोध किया जाता है। वो अगर आराधना सॉन्ग आती है, वहां पर उनका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले कह दिया, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तुझे भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे ही है। उनके बाप दादाओं ने भी भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया था। वो आज भी तुम्हें सताएंगे, और जो वो सताएंगे तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, धर्मी जन थोड़े में भी क्या होगा? बहुत धनी होगा। दुष्ट बहुत धनी होने से भी क्या होगा? उत्तम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो नष्ट होगा। हालेलुया। अगर इसकी हम 25वीं आयत 27वीं आयत को पढ़ें तो 27वीं आयत कह रही है, बुराई को छोड़ और क्या कर? भलाई कर, और तू सर्वदा क्या करेगा? भला रहेगा। हालेलुया। बुराई को छोड़ दे और भलाई कर तो तू क्या कर? सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कहाँ बना रहेगा? कहाँ बना रहेगा? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। क्यों? क्योंकि तूने बुराई को छोड़ दिया है, तूने भलाई करी है, और भलाई कई आसपास से नहीं होती, भलाई प्रेम से ही होती है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रेम होता है, भलाई वही करते हैं। जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने भलाई करी, ये प्रेम से होती है। हर कोई भलाई क्यों नहीं कर लेता? अगर कोई व्यक्ति रोड पे एक्सीडेंट भी हो रहा है तो उसको छोड़ के भाग जाते, क्यों नहीं कर पाते? किसी व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? ना, पड़ोसी के बारे में आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था, और वो सामरी व्यक्ति जा रहा था, उसको क्या किया, एक व्यक्ति को मारा और कूटा, उसका सबको धन लूट कर ले गए और उसको अधमरा छोड़ गए। तो वहां पर क्या हुआ? लोगों ने उसकी भलाई क्यों नहीं करी? वहां पे एक याजक आया, एक लेवी आया, उसकी भलाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो? क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम नहीं था। लेकिन एक सामरी व्यक्ति, एक नीची कास्ट का व्यक्ति वहां पर आया, और उसने उसको क्या किया, अपनी सवारी के ऊपर बिठाकर उसको सराय में लेके गया, उसके ऊपर मलहम पट्टी करवाई, उसके ऊपर दवाई दारू कराई, और डॉक्टर को बोल गया इसका जो इलाज होगा उसका इलाज करना, जितना और पैसा लगे वो मैं दे दूंगा तुझे, आगे कर। उसने क्यों किया वो? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की वो क्या था? प्रेम था, वो भलाई करने का मन था। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, हम भलाई नहीं कर सकते। आप देखोगे व्यक्तियों को और आप निकल जाओगे कतरा के। अगर आप निकल गए तो उसका मतलब हमारे अंदर प्रेम है। लेकिन अगर आपके अंदर ये चाह है, जैसे सिस्टर ने बताया कि वो व्यक्ति गिर गया, वो बच्चा गिर रहा था और मैंने क्या किया, उसको उठा दिया और वो कह रहा, अरे आंटी आप तो बुजुर्ग हालत में भी संभाल रहे हो। हाँ, ये प्रेम, ये स्वभाव है एक मसीह का। मैं आपको कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं कि ये मसीह का स्वभाव है, जिसके अंदर प्रेम है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति है। सामर्थ्य ये नहीं होती कि आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे और लोग गिरने शुरू हो जाएंगे, लोग चंगे होने जाएंगे। ये सामर्थ्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ये काम में सामर्थ्य होंगे, ये भी सामर्थ्य है परमेश्वर की कि वो देखो बुजुर्ग हालत में भी क्या कर रही है, लोगों की भलाई कर रही है। बुजुर्ग हालत में भी वो व्यक्ति गिर चुका है, बाइक को लेकर उसको उठा रही है। ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो बताती है कि मेरी हड्डियां हिली हुई है एक्सीडेंट में, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? परमेश्वर की आराधना नाच नाच कर करती हूँ। हालेलुया। क्या ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। ये परमेश्वर करा सकता है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हमें बुराई को छोड़ना है, भलाई करनी है, और हम क्या करेंगे? सर्वदा बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम स्वर्ग के राज्य में बने रहेंगे। 29वीं आयत, धर्मी लोग पृथ्वी के क्या हो जाएंगे? फिर से अधिकारी होंगे, और उन पर क्या है? सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें सदा बसाए रखे, हमेशा हमारे साथ है परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर की एक आयत को देखें, भजन संहिता का 34 अध्याय, तो परमेश्वर यहाँ पर एक बात धर्मी जनों के लिए और कहता है। परमेश्वर कहता है कि
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धर्मी पर तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु वह क्या है, उनको सबसे मुक्त करेगा। हाँ, धर्मी पर तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से क्या करता है, मुक्त करता है। हालेलुया। और वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मी जन की क्या करता है, हमेशा रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर के सामने कैसा पाया जाता है, पवित्र पाया जाता है। वो परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ, उसका मन परमेश्वर के साथ वफादार है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके अंदर एक परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो फिर हम धन धनाते हुए झांझ हैं। कई लोग ऐसे हैं कि हम अपने आप को दिखाने के लिए मसीह बोलते हैं कि हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं। वो चर्च के अंदर अपने आप को आने के एक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं मसीह में हूं और मैं बहुत दयालु हूं और मैं बहुत दीन हूं, लेकिन बाहर जाकर उनका स्वभाव पता लग जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है और जो हमारे जीवन में कार्य करेगा, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हम इंसानों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को नहीं बना सकते। और वो कहता है कि उसने दाऊद को स्पेशली चुना के 7 भाइयों में से। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको वफादार पाया गया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि धर्मियों पर विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को जानता है। लेकिन अगर हमारे मन परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि तुम मुंह से तो हे प्रभु करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। और मैं ऐसे हे प्रभु कहने वाले को कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भलाई नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की वफादारी में, ईमानदारी में बने रहते हैं, हम प्रेम हमारे अंदर होता है और हम विश्वास में अटूट हैं, तो मैं कह रहा हूं चाहे आग के भट्टे 7 गुना भट्टे में डाल दिया जाए तो भी आप नहीं जलोगे। हालेलुया। शेरों की मांद में डाल दिए जाओ तो भी नहीं आप कुछ होगा। हालेलुया। शेरों के मुंह बंद कर दिए जाए। शद्रक और मेशक के समान परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा, जैसे परमेश्वर ने हमेशा आपकी अगुवाई की। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पर यही कह रहा है कि वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं टूट के पाएगा। वो आपको हर समय, वो दिन के समय, रात के समय, हर समय आपकी अगुवाई करेगा। जिस प्रकार से भजन संहिता उसका 121 में वो कह रहा है कि वो क्या करेगा, वो आपके लिए ना तो सोएगा और ना ही वो उगेगा, क्योंकि जब आप उससे प्रार्थना करोगे वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। क्या लिखा है 121 में? भजन संहिता उसका 121 लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। तीसरी आयत, सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। वो हमारे पांव को कभी भी नहीं टलने देगा, किसी भी रास्ते से फिसलने नहीं देगा। वो हमारी रक्षा करने वाला है। और तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल मतलब उसका धर्मी जन याकूब और हम उसकी प्रजा। सुन इस्राएल का रक्षक कभी ना सूखेगा ना रोएगा। और 7वीं आयत कह रही है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की क्या कर देगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। वो आपके प्राणों की रक्षा करेगा। वो आपको कुछ भी नहीं होने देगा, वो हानि नहीं पहुंचने देगा। लेकिन कौन पृथ्वी के ऊपर बसे रहेंगे? हाँ, कौन बसे रहेंगे? बाइबल में वहां पर भी क्या लिखा है? धर्मी जन पृथ्वी पर बसे। धर्मी जन की पहचान क्या है? कौन है धर्मी जन? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने, परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने वाले, आज्ञाओं को सुनकर निकालने वाले नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तू भलाई करे, यदि तू नम्र हो, यदि हम नम्र होंगे,
नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले नहीं, क्योंकि जहां क्रोध होता है, क्रोध को शैतान का रूप दिया जाता है। आपको पता है, क्रोध को शैतान का रूप कहा जाता है। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं भी शुद्ध क्रोध नहीं किया। एक जगह उसने क्रोध किया, वो भी उसने कहा क्रोध किया, जब उसके भवन में क्या किया जा रहा था? उसके भवन को डाकुओं की खो बनाई गई थी, कमाई का द्वार बनाया गया था। हालेलुया। उसने पूरी बाइबल में कहीं क्रोध नहीं किया। उसने बाइबल में बकायदा कहा है क्रोध करो, लेकिन क्या करो? आत्मिक क्रोध करो, आत्मिक गुस्सा करो। तुम्हारा गुस्सा ऐसा होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। तुम किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए गुस्सा करो, लेकिन ऐसा गुस्सा ना हो कि तुम क्रोध में दूसरे का दिल तोड़ दो, क्रोध में तुम दूसरे की हत्या कर दो, क्रोध में तुम दूसरे का नुकसान कर दो, उसका घर उजाड़ दो और बाद में कह दो कि मुझसे तो गुस्से में हो गया। कई लोगों ने आज का ट्रेंड बना लिया है, गुस्से में नुकसान कर देते हैं, गुस्से में हत्या कर देते हैं, जो गुस्से में बहुत कुछ किसी का बिगाड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझसे तो गुस्से में हो गया, मैं माफी मांगता हूँ। उस व्यक्ति का पूरा नुकसान हो जाता है और उनका गुस्सा और बाद में माफी मांग लेते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आनी है। हमें नम्र बनना है, हमें अपने दिल में प्रेम लेकर आना है, हमें पृथ्वी के अधिकारी बनना और स्वर्ग के भी अधिकारी बनना है। हालेलुया। और ये तब होगा जब हम परमेश्वर के अनुसार चल पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आप लोगों को समझ में आ चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें।